हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं अप्लाइड केमिस्ट्री का जो है चैप्टर फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, ये मेरा चैप्टर फर्स्ट है और डे भी फर्स्ट है लेक्चर का। तो पहले चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन में जो पहला टॉपिक था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? देखिए, रदरफोर्ड में जो है इस मॉडल की खोज 1911 में की थी। ठीक है, देखते हैं रदरफोर्ड ने सही संरचना यानी परमाणु की जो है सही संरचना जानने के लिए 1911 में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। जब रदरफोर्ड ने जो परमाणु होता है, ये हमारा ये सभी है परमाणु है, ये देख लीजिए, यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, ये परमाणु है। इसकी जो है सही संरचना जानने के लिए 1911 में इन्होंने जो है प्रयोग किया था। ठीक है, प्रयोग किया था। तो देखते हैं, ये है अल्फा कण, अल्फा कण यहां पर भी लिख दें, ये प्लस में होती हैं। ठीक है दोस्तों, जब रदरफोर्ड ने इस परमाणु पर जो भी हमारे जो अल्फा कण हैं, अल्फा कणों की बमबारी की इस पर, तो कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए, देख सकते हैं आप, कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए और कुछ जो है 90 डिग्री पर चले गए, कुछ जो है 90 डिग्री यानी कुछ 90 डिग्री से कम भी रहे, कुछ 90 डिग्री से ज्यादा चले गए, इस तरह से चले गए। तो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। रदरफोर्ड जी ने रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा कणों को एक स्वर्ण पत्र पर बमबारी कराई। उससे जो परमाणु थे उन्होंने जो है नाभिक की खोज की। ठीक है, समझ में आया? जब उन्होंने बमबारी कराई अल्फा कणों की, तो उससे जो जो भी परमाणु थे, यहाँ पर नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं, उससे जो है नाभिक की खोज हुई। ठीक है दोस्तों, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप लिख लीजिएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर सभी तथ्य लिखाऊंगा तो आपको बहुत ही मतलब कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और अपलोड करने में बहुत ही प्रॉब्लम थोड़ी होगी, क्रिएट भी होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जब लिखाऊंगा टाइम लगेगा, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं बोल रहा हूँ आपको, उसके में जो महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है तथ्य जो होंगे मैं आपको स्ट्रक्चर की माध्यम से जो है सिखा दूंगा। पहला प्रेक्षण यानी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां पर डालिएगा प्रेक्षण। ऐसे इस स्ट्रक्चर बना लीजिए, इसके नीचे डालिएगा प्रेक्षण, प्रेक्षण यानी महत्वपूर्ण प्रेक्षण डाल दीजिएगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो लिखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य। पहला आपका हो गया, पहला यहाँ पर फर्स्ट डाल दीजिए, दिख रहा है, देख लेते हैं, सही है। अगर बिगाड़ देंगे स्ट्रक्चर को, बाद में समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, प्रेक्षण डाल दिया होगा आपने, तो चलिए लिखिएगा। पहला पॉइंट है
अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण के ऊपर आर पार बिना प्रवाहित हुए सीधे निकल जाते हैं। जो अल्फा कण हैं आपके, पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। फिर इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा तथ्य लिखिएगा, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री अथवा अधिक कोण पर प्रकीर्णित हुए, जिससे पता चला कि परमाणु को केंद्रक अल्फा कणों में प्रत्कर्षित करता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, कोई अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने ही मार्ग में वापस आ जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश जो द्रव्यमान है उसके केंद्रक में होता है, उसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया आपने, तो समझ लीजिए आप, जो अल्फा कण है, यहाँ पर जो कई अल्फा कणों की बमबारी कराई जब रदरफोर्ड ने, तो कई अल्फा कण तो सीधे निकल गए, ठीक है, और कई अल्फा कण जब सीधे निकल गए अल्फा कण, तब पता चला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग जो है खोखला होता है। ठीक है, जब अल्फा कण यहाँ से गुजारे, कई अल्फा कण तो 90 डिग्री पर चले गए, तो कई अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक की ओर गए, जिससे पता चला कि परमाणु केंद्रक धनावेशित है। जो आपका न्यूक्लियस है ये धनावेशित है, यानी प्लस है, ये धनावेशित है। और तीसरा मैंने पॉइंट लिखाया था, जिसे समझ लीजिए, कुछ अल्फा कण की बमबारी कराई, जो कुछ अल्फा कण रह गए थे बीच में, जो है बीच में टकराए, वो अपने ही मार्ग में वापस आ गई, जैसे गए थे उधर से ही वापस आ जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है। जो परमाणु होता है उसका अधिकांश द्रव्यमान जो होता है, ये जो केंद्रक है यहाँ पर होता है, यही जो आपका है नाभिक होता है। ठीक है, अब रदरफोर्ड के अनुसार, हेडिंग डालिए यहाँ पर, रदरफोर्ड के अनुसार जो तथ्य मैंने याद करने के लिए जो स्ट्रक्चर बना रहे, वही प्रेक्षण में लिखाए थे, महत्वपूर्ण पॉइंट तभी लिखाए थे। अब यहाँ पर डालिए आप रदरफोर्ड के अनुसार। चलो यहाँ पर लिखवा देता हूँ। आपने स्ट्रक्चर बना लिया होगा, अब मैं स्ट्रक्चर को बिगाड़ रहा हूँ। अगर आप बुक के हिसाब से लिखना चाहें तो बुक के हिसाब से भी मैं लिखवा रहा हूँ। बुक के हिसाब से देखिएगा, सन 1911 में, अगर आपने पहले वो लिख लिया, समझ में आ गया होगा, वो भी एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी गलत भी नहीं करेगा, नंबर मिलेंगे आपको। अब बुक के हिसाब से भी देख लीजिएगा, सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इनके अनुसार देखिए, मैं जो टॉप पॉइंट बोलूं आप लिख लीजिएगा। अगर बोर्ड पर लिखाऊंगा तो बहुत ही समय लगेगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने आपको समझा तो दिया ही है। पहला टॉप पॉइंट लिखिए,
पहला पॉइंट इसमें है जो परमाणु गोलाकार, सूक्ष्म तथा विद्युत उदासीन होता है। जो मैंने परमाणु बनवाया था ये गोलाकार होता है, विद्युत उदासीन और तथा सूक्ष्म होता है। ठीक है, इस तरह का था। आगे देखते हैं। अब पहला पॉइंट तो हो गया, दूसरा डालिएगा। परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। जो परमाणु होता है ये आपका परमाणु है। परमाणु जो है दो भागों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर ए नंबर डालिए, ए डाल लीजिए। यहाँ पर जो परमाणु दो भागों से मिलकर बना है। ठीक है, लिख लीजिए। ए नंबर डालिए। ए में लिखिए परमाणु नाभिक जिसमें समस्त धन आवेश होता है। और बी नंबर डालिए नाभिक के बाहर विशाल क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो परमाणु होता है इसमें नाभिक होता है। ठीक है, इसके बाहर समस्त न्यूक्लियस, ये जो है न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसमें समस्त जो है परमाणु नाभिक में समस्त धनावेशित होते हैं। और नाभिक के बाहर विशाल क्षेत्रफल में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये नाभिक है आपका न्यूक्लियस। ए और बी नंबर डाल दिया है, लिख लिया है। अब तीसरा पॉइंट देखिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में तेजी से विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, यही तीसरा पॉइंट है आपका। दोबारा बोल दे रहा हूं मैं आपको। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में तेजी से विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। चौथा पॉइंट डालिए। चौथा, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेशित के यूनिटों की संख्या के बराबर होती है। इस कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब पांचवा पॉइंट डालिए। धनावेशित नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पर आकर्षित बल आरोपित करता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की परिक्रमण से उत्पन्न उपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बल के संतुलन कर देता है। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट दिया गया है, मैंने आपको जो है सिंपल लैंग्वेज में समझाया था। पांचवा पॉइंट दोबारा से बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। धनावेशित नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल आरोपित करता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से उत्पन्न उपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। तो आशा करता हूं कि आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो मैं आपको आसान लैंग्वेज और डिफिकल्ट लैंग्वेज में दोनों भी लैंग्वेजों में आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बता दिया। पहले जो बताया था अपनी लैंग्वेज में बताया था, और ये है जो बुक की लैंग्वेज है, बुक के हिसाब से बताया है। आपको जो भी अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन बच्चों को भी पता नहीं है, या आप अपने कॉलेज के ग्रुप से या हॉस्टल ग्रुप्स हैं, उसमें आप जो है ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। लाइक से जो है मोटिवेट मुझे भी मिलता है, ठीक है बच्चों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी अवश्य बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।